नमस्कार, मैं पिन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पिन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसकी वजह से मैंने 2015, 2016, 2017 लगातार मैंने 3 बार एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के मेंस दिए, जिसमें मेरा अच्छा खासा प्री में मार्क्स था। तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो को बनाने के पीछे रीज़न सिर्फ इतना है कि जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं एक नॉलेज उनके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि जो नॉलेज मेरे काम आया उस चीज़ से जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं उनका फ़ायदा हो सके। तो 1 बाय 1 हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आज ही से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको किस माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करनी होगी। देखिए, अगर आप सीजन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका खेल दूसरा है। अगर आप सीएचएसएल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक चीज़ आपको अपने माइंड में बिठा लेनी चाहिए कि यहाँ पे प्री जो है वो बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे प्री होता है और मेंस होता है। मेंस में सिर्फ आपको ऐसे और लेटर लिखना होता है। अगर आपका प्री में मार्क्स अच्छा है तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो मेंस का सिलेबस है वो इतना लिमिटेड है कि अगर आपके प्री में अच्छे खासे मार्क्स होंगे और थोड़ा बहुत आप अगर प्रिपरेशन करेंगे तो 50 से 60 नंबर आप मेंस में ला सकते हैं और आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। तो सीएचएसएल एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये माइंडसेट आपको बना के चलना होगा कि जो भी आपको करना है, जो भी मेहनत करनी है, जो भी स्कोर बनाना है, वो आप प्री में ही बना सकते हो। क्योंकि मेंस का आप कुछ कह नहीं सकते कि मेंस में आपको कितने मार्क्स एक्चुअल में मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में पता नहीं होता है कि आपको कितने मार्क्स एग्जामिनर देने वाला होता है। जो भी आपके हाथ में है वो है प्री। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि जो भी खेल हमें खेलना है वो प्री में ही खेलना है, क्योंकि पूरा गेम जो है वो प्री का है। यहाँ पे प्री में जिसके मार्क्स अच्छे आते हैं वही फाइनली आपका सेलेक्ट होता है। तो आपको प्री के हिसाब से बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनानी होगी, और जो कुछ भी होता है इसमें वो प्री एग्जाम ही होता है, उसमें अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो आपके दिमाग में ये क्लियर होनी चाहिए कि आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है प्री में। अब स्कोर कैसे करेंगे? स्कोर के लिए अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि आपको स्ट्रेटजी कैसे बनानी। देखिए, पहली चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, ये हर बच्चे को अगर वो एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे ये गांठ बांध देनी चाहिए कि अगर आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो और चाहे वो सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, तो आपको एक से आपका काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ मैथ के दम पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो और आप इंग्लिश के दम पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम निकालना चाहते हो, चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो और चाहे वो सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, तो आपको दोनों चीज़ें अच्छी करनी पड़ेगी। दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका अच्छा होना चाहिए। आपकी मैथ्स भी अच्छी होनी चाहिए और आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी इंग्लिश बेकार है, आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे, कभी भी नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। आपको दोनों चीज़ें अच्छी बनानी पड़ेगी। आपका इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए और आपका मैथ्स भी अच्छा होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि आप किस तरीके से प्लानिंग करोगे। देखिए, आपको मैथ्स और इंग्लिश दोनों बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार करने हैं। अब हम बात करते हैं कि आप स्कोर कैसे बनाओगे, कितना स्कोर सेफ रहेगा। देखिए, अगर आप 160 प्लस मार्क्स लेके आते हो, अगर आप 160 प्लस मार्क्स लेके आते हो आज के सिनेरियो में, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसमें भी मेंस में भी आपको ठीक ठाक मार्क्स लाने पड़ेंगे। 160 प्लस मार्क्स अगर आएंगे आपके, तभी आपके चांसेस बन सकते हैं। तो 160 कैसे आएंगे, उसके लिए आपको क्या दिमाग लगाना है। देखिए, अगर आपकी ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है, तो मैथ्स अगर आपकी अच्छी है और आपको रीजनिंग को इग्नोर नहीं करना है। सबसे बड़ी जो गलती बच्चा करता है वो रीजनिंग को इग्नोर करके करता है, जबकि उसे ये बात पता है कि मैथ्स में वो जितना टाइम देता है एक दिन में, उतना अगर एक हफ्ते में रीजनिंग में दे दे तो उसका रीजनिंग में जो स्कोर है वो 45 से 50 तक आ सकता है। तो आपको रीजनिंग को इग्नोर नहीं करना है। आपको रीजनिंग में कुछ नहीं होता है, बस आपको क्या करना है कि रीजनिंग एक बार आप पूरा जितने भी टॉपिक हैं वो आप पढ़ लीजिए। उसके बाद जब आप सेट लगाएंगे तो आपकी रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सेट में जैसे मान लिया आपने सेट लगाया, आपको 25 क्वेश्चन मिले सेट में,
तो वो आपका सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करा देगा, कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस करा देगा, जितने भी टॉपिक है। और फिर आप क्या करिए, अगर आपके दिमाग में चीज़ें स्किप हो जाती है, जैसे मान लेते हैं आप डायरेक्शन का क्वेश्चन गलत करते हो, तो एक हफ्ते में एक बार डायरेक्शन पढ़ लिया, एक हफ्ते में एक बार क्लॉक पढ़ लिया, तो इससे आपकी रीजनिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। और आपको रीजनिंग को इग्नोर नहीं करना है। रीजनिंग में आपको टारगेट बनाना है कि आपको 45 प्लस मार्क्स लाना है। तो रीजनिंग में आपके 45 प्लस मार्क्स, मैथ्स में आपको टारगेट करना है कि 45 प्लस मार्क्स। अब ये जो है वो आपका एक तरीके से ये आपकी चीज़ें जो है बिल्कुल स्ट्रांग पॉइंट है। मतलब ये आपका 90 नंबर जो है, 90 प्लस नंबर आपको लेके ही आने हैं मैथ्स और रीजनिंग में। ये आपको बना के चलना है प्लान कि मुझे इतना करना है। रीजनिंग में आप इजीली ले आ सकते हो 45 प्लस मार्क्स, और मैथ्स अगर आप अच्छी प्रिपेयर करोगे तो आप इसमें भी 45 प्लस मार्क्स ला सकते हो। तो यहाँ से आपको 90 नंबर निकालने हैं। यहाँ से आप अगर 90 नंबर निकाल लोगे तो बचा है आपका दूसरा पोर्शन, जो कि जीएस और इंग्लिश का। यहाँ से आपको 60 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। 60-70 मार्क्स अगर आप लेके आओगे तो आपका काम चल जाएगा। उसमें आपको इंग्लिश ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। इंग्लिश में मान लेते हैं कि एवरेज आपने 35 से 40 मार्क्स लेके आए, और बाकी आप एसएससी का जो जीएस होता है वो आप चाहे कितनी भी मेहनत करो, आप 15 से 20, 20 से 25, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं होता है कि क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछ दिया जाए। तो ये चीज़ आपको बनानी पड़ेगी। इन दो पॉइंट को आप अलग करिए कि मैथ और रीजनिंग, यहाँ से आपको अच्छा खासा स्कोर निकालना है, और इंग्लिश और जीएस यहाँ से भी आपको ठीक ठाक। मतलब ये है कि यहाँ से अगर आप इतना 90 स्कोर निकाल लेते हो, 90 प्लस स्कोर, तो यहाँ से आप जितना ज़्यादा निकाल पाओगे वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो ये स्ट्रेटजी बनानी है मैथ और रीजनिंग। इस पे रीजनिंग के लिए आपको इतना टाइम नहीं देना है, मैथ्स पे आप फोकस करेंगे। मैथ्स जिसका अच्छा होता है, रीजनिंग उसका ऑटोमेटिक अच्छा होता है। तो 90 इधर से और 70 इधर से आ सकते हैं, क्योंकि आप अगर इंग्लिश अच्छे से तैयार करोगे तो 40-45 मार्क्स उसमें आ जाएंगे, क्योंकि जो सीएचएसएल में इंग्लिश पूछी जाती है उसमें वोकैब पोर्शन होता है और आपका ग्रामेटिकल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। तो वो आपका तभी क्लियर होगा जब आप अच्छे से सेट लगाएंगे, सारी चीज़ें आप अच्छे से तैयार करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, नए क्वेश्चन आपके 5 से 6 क्वेश्चन नए होते हैं, बाकी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर इंग्लिश के सारे सेट लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये चीज़ आएगी और ये पुराना क्वेश्चन है। तो ये चीज़ तो आप समझ गए कि आपको किस तरीके से अपना जो स्कोर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक पोर्शन हो गया आपका मैथ और रीजनिंग का, दूसरा आपका पोर्शन हो गया इंग्लिश और जीएस का। अब ये बात हो गई कि स्कोर ऐसे बनेगा। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे कि आपको कैसे स्टडी करनी है, आपको कैसे सेट लगाने हैं, कैसा आपको प्लान बनाना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सको। देखिए, जैसे कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो सारे बच्चे घर पे हैं। वैसे भी जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादातर रूम लेकर रहते हैं, वो अकेले ही रहते हैं। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर बच्चों के साथ वो ये है कि उनका पूरा दिन निकल जाता है और वो कुछ पढ़ भी नहीं पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सोचते हो कि आप 2 घंटा मैथ्स पढ़ोगे, 2 घंटा इंग्लिश पढ़ोगे और उसके अलावा और सब्जेक्ट पढ़ोगे, और इसके चक्कर में आप कुछ भी नहीं पढ़ पाते हो। सबसे जो बेस्ट तरीका है पढ़ने का, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे जो बेस्ट तरीका है पढ़ने का वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप 100% एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, और इसी फार्मूले के दम पे मैंने एग्ज़ाम को 3-3 बार क्वालिफाई किया है। कैसे आपको पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, एक दिन में आप ये कोशिश करिए कि एक दिन में आपको एक प्रीवियस ईयर लगाना है, पेपर, पूरा पेपर लगाना है। आपको क्या करना है, सबसे अच्छे जो पेपर आते हैं वो स्पार्क, बाकी और भी पब्लिकेशन के आप ले सकते हैं, लेकिन स्पार्क के बहुत अच्छे हैं सेट लगाने के पर्पज़ से। तो स्पार्क के आप प्रीवियस ईयर के जितने भी अभी तक एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो पुराने वाले और चाहे वो नए वाले, आप पूरा उनका बुक ले लीजिए। प्रीवियस ईयर की आपको बुक मिल जाएगी। आपको करना क्या है, जैसे कि आपने 2011 का सेट उठाया, कोई भी सेट उठाया, आपको एक दिन में एक सेट लगाना है। कैसे लगाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लिया आपने पुराना सेट उठाया, उसमें 200 क्वेश्चन है, तो आपने एक कॉपी ली जिस पे आप लगाएंगे, उस पर रब वर्क भी होगा आपका, उस पर आपने 1 से लेकर के 200 तक क्वेश्चन लिख लिए। आप टाइमर भी लगाइए, शुरुआत में आप 2.5 घंटे लगाइए। 2 घंटे का अगर पेपर है तो 2.5 घंटे या 3 घंटे भी ले सकते हैं आप, और फिर वो आपका धीरे धीरे टाइम कम होता रहेगा। लेकिन मेरी राय आपको ये है कि आप 2 घंटे लगाइए, जिससे आपको पता चलेगा कि 2 घंटे में आप कितने क्वेश्चन तक पहुंच पाते हैं और आपकी असलियत में जो औकात है वो क्या है। तो आप 1 से लेकर के 200 तक क्वेश्चन
लाइन से लिखिए। जैसे इस पेज पे कुछ क्वेश्चन लिख लिए, जैसे 1 से लेकर के स्टार्ट के जितने तक आ गए, उसके बाद इस वाले कॉपी पे, इस पन्ने पे, उसके बाद अगले पन्ने पे, तो 1 से लेकर के 200 तक आपने गिनती लिख ली। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइमर लगा देना है। आप जिस पोर्शन से स्टार्ट करना चाहते हो उस पोर्शन से पूरा जैसे पेपर सॉल्व करते हैं उस तरीके से आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। उस 2 घंटे के अंतराल में आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, आपको 2 घंटे पूरा अच्छे से उस पर देना है। और आप अगर इस चीज़ को रेगुलर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। वो 2 घंटे आपके पता नहीं चलेंगे, आपको एग्ज़ाम जैसा ही आपको फील होगा। आपको क्या करना है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस सेट को लगाना है 2 घंटे। आप देखिए कि आपने कितना लगाया। जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन लगाया, उसका ए वाला ऑप्शन सही है तो पहले वाले के सामने ए लिख दिया। इसी तरीके से आप सॉल्व कर लिए जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएँ। उसके बाद आप अपनी कॉपी चेक करिए, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, कितने आपने नेगेटिव किए, कितने मार्क्स कट पिट किए ओवरऑल, कितने आपने सही किए, कितने आपने गलत किए, ओवरऑल कट पिट किए आपके कितने मार्क्स आए। फिर आप ये देखिए, फिर आपको एनालाइज क्या करना है कि आपने मैथ्स में कितनी गलती की, किस किस पोर्शन में दिक्कत आ रही है। जैसे कि मेंसुरेशन का हो सकता है आप क्वेश्चन ना कर पा रहे हो सकता है आपसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन ना हो रहा हो सकता है आपसे परसेंटेज का क्वेश्चन ना सॉल्व हो रहा हो सकता है आपसे कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन ना सॉल्व हो रहा हो। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारा वीक पॉइंट क्या है और उसे आप नोट डाउन करिए और फिर उस पर काम करिए। ऐसे ही आपको चारों जो सब्जेक्ट हैं उस पे आपको निकल के सामने आएगा वहाँ से कि आपको किस किस पोर्शन पे, किस किस सब्जेक्ट में, किस किस पोर्शन पे कितना कितना कमांड करना है और कितनी आपकी कमांड है। तो चारों जो सब्जेक्ट हैं उनका एनालिसिस हो जाएगा। फिर वहाँ से आपको, जैसे आपने मेंसुरेशन में आपको दिक्कत आई, फिर आप क्या करोगे कि उठा के मेंसुरेशन पूरा आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया मैथ्स का, फिर मेंसुरेशन आपका क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से सारी गलतियां आपकी सॉल्व होती रहेंगी। ऐसे ही रीजनिंग में भी आपका होगा, ऐसे ही आपका इंग्लिश में भी होगा। तो सारी चीज़ें आपको अपनी गलती समझ में आएगी कि मेरे अंदर वीक चीज़ें क्या है। और जब इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो आपका जो टाइम है, जो स्टडी का टाइम है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि 2 घंटे आप पेपर में दिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। तो 2-4 घंटे आप इसमें बिताएंगे और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद आपको एक दिशा मिलेगी कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना सुधार करना है। तो जब इस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आपको मैं बता देता हूँ कि अटेम्प्ट आपको कैसे करना है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। आप सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करिए, आपकी इच्छा के हिसाब से भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा मतलब अटेम्प्ट करने का तरीका था वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले जीएस को उठाना है, क्योंकि जीएस में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो वो आप इजीली उन्हें 5 मिनट में कर सकते हो। जीएस के बाद आपको इंग्लिश को टच करना है। इंग्लिश में भी यही होता है कि अगर आपको आता है तो हो जाएगा। तो ये 2 सेक्शन अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप 15 से 20 मिनट में से सॉल्व कर सकते हो। बचा जो टाइम, इस टाइम के सिनेरियो के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 40 मिनट आपके पास मैथ और रीजनिंग के लिए बचा। 60 मिनट का पेपर होता है, तो 40 मिनट में आपको मैथ और रीजनिंग करना है। उसमें भी जीएस पहले आपको, उसके बाद इंग्लिश, फिर उसके बाद आपको रीजनिंग देना है, फिर उसके बाद आपको मैथ्स में आना है। दूसरी चीज़ आपको इस तरीके से अटेंड करना है। दूसरा, आपको किसी भी क्वेश्चन पे, चाहे आप घर पे प्रैक्टिस करो और चाहे आप एग्ज़ाम हॉल में भी जाओ, आपको किसी भी क्वेश्चन पे रुकना नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं आता, आपको लगता है कि ये सॉल्व हो जाएगा, तो आप उस पर गोला कर दो। जैसे आपने मान लिया सेट लगा रहा हो, जो भी क्वेश्चन आपका हो रहा है ठीक है, नहीं अगर आपको लग रहा है कि यार इसमें कुछ सोचना है, मुझे सोच के हो जाएगा, तो आप उस पर गोला कर दो। फिर आप, जैसे क्या होगा कि एक राउंड में मान लेते हैं 200 अगर क्वेश्चन है, तो पहले राउंड में अगर आप क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे तो 100 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। उसके बाद आप दूसरे राउंड पे आइए, जिस पे गोला किया है उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो हो सकता है आप 20-25 क्वेश्चन यहाँ से निकाल दो। फिर इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आप ज़्यादा निकालेंगे और जो आपके सही क्वेश्चन होंगे उनके भी होने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये तो था तरीका कि आपको किस तरीके से स्टडी करनी। इससे क्या होगा कि आपको एक दिशा मिलेगी कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, क्या क्या आपको नहीं आता है। तो इस तरीके से आप अपने पूरे दिन को यूटिलाइज कर सकते हो। तो डेली आपको एक प्रीवियस ईयर लगाना है, आपको
सेट कोई भी नहीं लगाना है, आपको जो भी लगाना है वो प्रीवियस ईयर लगाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर कंटेंट इतना ढेर सारा है कि आप उसे ही नहीं लगा पाओगे। आपको एक बार से 2 बार 3 बार जितने बार आप लगा सको प्रीवियस ईयर लगाओ, क्योंकि जितना आप प्रीवियस ईयर लगाओगे उतना आपका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये तो था स्ट्रेटजी का तरीका कि आपको स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। उसके अलावा अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं मैथ्स के लिए कौन कौन सी मैंने बुक पढ़ी उनके बारे में बताऊँ, इंग्लिश के लिए कौन कौन सी आपको बुक पढ़नी चाहिए CHSL के एग्ज़ाम के लिए, उस पर आपको वीडियो बनाऊँ, GS के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करनी है उसके लिए वीडियो बनाऊँ, आपको इंग्लिश कैसे तैयार करनी है उसके लिए वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट करिए, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि मैथ्स के लिए आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, इंग्लिश के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, रीजनिंग के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और GS के लिए क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। उसके अलावा मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊँगा। इस चैनल पे आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाई जाएगी। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको टाइप वाइज सारे चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि परसेंटेज है, उसमें जितने टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो आपको कराए जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका एक जो चैप्टर होगा उस पर कमांड होगी और साथ ही साथ हम लोग बुक भी सॉल्व करें। अभी हम नंबर सिस्टम पूरा टाइप वाइज पढ़ चुके हैं, जितने भी टाइप के आपके नंबर सिस्टम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। और इसके अलावा हम लोग बुक का भी सोल्यूशन कर रहे हैं। अभी हम लोग RS अग्रवाल बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। जैसे क्या होगा कि नंबर सिस्टम यहाँ पे हमने टाइप वाइज पढ़ा, फिर नंबर सिस्टम हम लोग RS अग्रवाल से कवर करेंगे। जब RS अग्रवाल बुक हमारी कवर हो जाएगी उसके बाद हम किरण बुक को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर भी उठाएंगे। तो पूरा आपको मैथ्स कंप्लीट आपको पढ़ने को मिलेगा इस चैनल पे और इसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना। आपको क्या करना है, बस सपोर्ट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस बात का पता चल सके। और हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कंटेंट को जाके देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि कंटेंट में कितना दम है। और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि CHSL एग्ज़ाम के लिए मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट मैथ्स की अलग स्ट्रेटजी बताऊं, इंग्लिश की अलग बताऊं, GS की अलग बताऊं, तो कमेंट करिए, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के दूँगा।